शाम का धुंधला समय था। वीरान रास्ते पर अमन अपनी बाइक से उस पुराने गांव की ओर बढ़ रहा था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक हवेली है, शर्मा हवेली, जो पिछले 40 साल से सुनसान पड़ी है। रास्ता खत्म होते ही वह हवेली सामने आ गई। टूटी खिड़कियां, लटकते दरवाजे और छत से लटकता पुराना लालटेन हवा में हिल रहा था। अमन ने हवेली का दरवाजा धक्का देकर खोला। वह चरमराहट इतनी गहरी थी कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अंदर घुसते ही एक बड़ा ड्राइंग रूम दिखा जिसमें पुराने सोफे, धूल से ढकी मेजें और फटे पर्दे लटक रहे थे। दीवार एक परिवार मुस्कुरा रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर पीछे खिड़की में एक अजीब सा साया दिख रहा था। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। लकड़ी के फर्श की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। अमन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी जिसकी रोशनी कांप रही थी। ऊपर एक कमरा बंद था, ताले पर जंग लगी थी, लेकिन जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। अमन ने ताला तोड़ा। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कमरे में एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। उसके पास एक टूटी गुड़िया जमीन पर पड़ी थी। दीवार पर पुराने खून के धब्बे थे जो नीचे फर्श तक फैले थे। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अमन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। अंदर रखे पुराने आईने में अमन के पीछे खड़ा एक अजनबी चेहरा झलक रहा था। अचानक कमरे में लगे पुराने बल्ब में झिलमिलाती रोशनी जल उठी और दीवारों पर कई परछाइयां नाचने लगी। चारों तरफ से अजीब फुसफुसाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अचानक किसी ने उसके कंधे को ठंडी पकड़ से थाम लिया। अमन ने जोर से दरवाजा तोड़ा और सीढ़ियों से नीचे भागा। हवेली के बाहर रात पूरी तरह छा चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की में वही चेहरा खड़ा था। वह तेजी से अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन इंजन बार बार बंद हो रहा था। पीछे से एक डरावनी हंसी सुनाई देती है जो पास आती जा रही है। आखिरकार बाइक स्टार्ट होती है और अमन तेजी से अंधेरे में गायब हो जाता है।